अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम। जी बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ करेक्टरिस्टिक्ड बाय द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई भी बोलते हैं, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ये भी एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है दैट एम्स, जिसका ख्वाब है टू मेक कंप्यूटर्स के वो कंप्यूटर को इस काबिल बनाए थिंक सोचें लाइक ह्यूमंस, जैसा कि इंसान सोचते हैं। अब ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसका मकसद ये है कि ये बिल्कुल इसी तरह सोचे जिस तरह इंसान सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह वर्क को करे जिस तरह इंसान करते हैं। एआई इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस। इन फील्ड में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम और पीरियड की, तो ये 1982 ऑनवर्ड है, अभी तक ये चल रही है। अब देखते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। दिस मेथड अलाउज कंप्यूटर्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क सिमुलेटेनियसली। मीन्स जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, इसका मकसद बहुत सारे कामों को, मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम परफॉर्म करना है, विच इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड कंपटीशन स्पीड। जो कि ना सिर्फ वर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है बल्कि इसके साथ साथ जो स्पीड है उसको भी फास्ट करता है। अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो मुझे इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, जिसको यूएलएसआई भी बोलते हैं। पीछे हमने देखा था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी। अब फिफ्थ में जो है वो अल्ट्रा लार्ज है, जिसको यूएलएसआई भी बोलते हैं। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ये टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं कि ये अलाउ कर सके कि माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो हैं वो और ज़्यादा क्रिएट की जा सकते हैं विद मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो मिलियंस की तादाद में जो है वो होंगे, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पास हैं, जिनको हमने फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एज अ टेक्नोलॉजी देखा था। अब लैंग्वेज की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई है जैसा कि हमारे पास सी++, जावा या फिर नेट एसेट्रा, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास। पावर कंजप्शन की बात करें, अगर आप लोगों को बच्चों याद हो तो हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो कंज्यूम करती थी, और इसके अलावा जो था एक तो पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी, उसके अलावा जो था हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी। अब हम फिफ्थ जनरेशन पर आ गए हैं। बाकी जो जनरेशन्स की थी उसमें भी हमने फर्दर डिस्कस किया था कि पावर ऑफ कंजप्शन किस तरह है। इसमें जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस पावर। अब ये क्या करती है कि जो पावर है वो लेस कंज्यूम करती है एंड जनरेट लेस हीट, और जो हीट है उसको भी बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूस करती है या जनरेट करती है देन प्रीवियस जनरेशन, जितनी भी इसकी प्रीवियस जनरेशन गुजर चुकी हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो पहले वाली चारों जनरेशन से ज़्यादा है। इसके अलावा रिलायबिलिटी की बात करें तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह बच्चे ये मोर एक्यूरेट है दैन प्रीवियस जनरेशन्स। अब इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं हमारे पास। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। डेस्कटॉप पे यूज़ हो रही है, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, इसी तरह स्मार्टफोन्स में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ ही लाइक करते जाइएगा। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन इरेज कर सकते हैं।